आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज रात्रि को हम सब भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे। उत्सव यही मन बीच में रहकर भी भगवान ने धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे धर्म की हानि हो। आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत करिए जिससे धर्म की हानि हो जाए। धर्म की हानि किससे होती है? जब आप झूठ बोलते हैं तो धर्म की हानि होती है। जब आप सच बोलते हैं तो धर्म का लाभ होता है। जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं तो धर्म की हानि हो जाती है। किसकी हानि होती है? जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, जैसे रावण ने मंदोदरी को छोड़कर सीता मां की तरफ नजरें मिलाई, तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आप बताइए, आपने मेरे साथ धर्म किया कि अधर्म किया? क्या आपने किया है? क्या ये सब करना धर्म था? ऐसा मंदोदरी ने पूछा रावण। अभी एक वाक्य ऐसा हुआ, हम कथा करने गए एक जगह, तो वहां एक आदमी आया, मेरे गांव के पास का ही व्यक्ति था। उसने मेरे से कहा कि गुरुजी, हमारी उम्र हो गई 40 साल लगभग, हमारे पास खेतीबाड़ी भी है, पर हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तो हमने उनको सलाह दी कि आप अपना मन, 40 साल हो ही गए, अब मन भगवान में लगाओ, चिंतन करो। तुलसीदास जी ने मन, विवेकानंद जी ने, सूरदास जी, रैदास, सब ने भगवान में मन लगाया, कल्याण हुआ। आप भी लगाइए। वो माने नहीं। कथा की जरूरत ज्यादा पुरुषों को है। कथा की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। सत्संग की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि स्त्री तो अपने रास्ते ठीक चल रही है, स्त्री में भटकाव कम है, पुरुषों में भटकाव ज्यादा है। इसलिए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनाने ले गए कि चलो हम आपको संगति अच्छी दिलाते हैं। अब दोनों गए कथा सुनने। अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि से कहा कथा सुनाइए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, राम कथा जय। माता सती मन लगा के नहीं सुन रही, मन यहां वहां जा रहा, भटक गया। क्यों? क्योंकि माता सती की श्रद्धा संत जी में नहीं थी, अगस्त ऋषि में। यदि वक्ता में आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो कथा समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए पहले गुरुजनों में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान से तो इनकी पत्नी को कोई चुरा ही नहीं सकता था। भाई भगवान की पत्नी को चुराएगा कौन? पहले तो ये बताओ। वो चुरा लेगा तो क्या भगवान नहीं जान पाएंगे कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये राम नहीं जान पाए, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। इसी रावण ना चुराता तो माता सती को संदेह कैसे होता? और संदेह ना होता तो माता सती संदेह को मिटाने परीक्षा लेने गई, और परीक्षा बन के, परीक्षा में क्या बनकर गई? सीता। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान हैं, ये लीला कर रहे हैं, पर माता सती बोली नहीं, ये तो हम ढूंढ ही रहे थे सीता। अब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो और तभी वो चीज सामने मिल जाए तो आप तो खुश हो जाए, अरे ये रही है। किसी का हार गुम जाए, वो ढूंढ रहा है, मोबाइल गुम जाए, ढूंढ रहा हो, सामने ही मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, ये रहा। बोलो हाँ। अब राम की पत्नी गुम गई और वो ढूंढ रहे हैं, वो सामने मिल गई। सती क्या बनकर आ गई? सीता। अब राम जी को क्या होना चाहिए? प्रसन्नता। आहा, मेरी सीता मिल गई। पर राम जी ने जब देखा कि माता सती सीता बनकर खड़ी हैं, तो राम जी ने तुरंत सती माता को प्रणाम किया, जबकि वो सीता बन के खड़ी थी। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। माता सती बोली, मैं तो आपकी पत्नी हूं, सीता के रूप में हूं। राम जी बोले कि ना, आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी तो रावण ले गया है।
अब सती बोली कि जब आपको पता है कि रावण ले गए तो पागलों की तरह ढूंढ क्यों रहे हो?